सोचिए किसी राज्य में सरकारी स्कूल बंद हो जाएं। ये अपने आप में एक गंभीर बात है, लेकिन अगर ये संख्या सैकड़ों में हो तो फिर ये एक संकट बन जाता है। आज हम कुछ ऐसे ही चौंकाने वाले सरकारी आंकड़ों को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि एक राज्य की शिक्षा व्यवस्था में आखिर चल क्या रहा है। 826। सुनने में ये बस एक नंबर लगता है ना? पर असल में ये उन सरकारी प्राइमरी स्कूलों की गिनती है जिन पर पिछले 5 सालों में हमेशा के लिए ताला लग गया। मतलब 826 ऐसी जगहें हैं जहां अब बच्चों के पढ़ने की, खेलने की आवाजें नहीं गूंजती। और देखिए, ये कोई हवाई बात या कोई अनुमान नहीं है। ये जानकारी, ये आंकड़ा खुद राज्य के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने विधानसभा में दिया है। तो मतलब ये ऑफिशियल है, एकदम पक्की खबर। और यही सरकारी आंकड़े हैं जो इस संकट की पूरी गंभीरता हमारे सामने रख देते हैं। तो चलिए अब जरा इन नंबर्स के पीछे की कहानी को समझते हैं, थोड़ा और गहराई में जाते हैं और देखते हैं कि ये आंकड़े असल में हमें बता क्या रहे हैं। एक बात जो यहाँ समझनी बहुत जरूरी है वो ये कि ये जो स्कूल बंद हो रहे हैं ना, ये किसी एक दो इलाके की बात नहीं है। इसका असर पूरे के पूरे राज्य में फैला हुआ है। हाँ, ये जरूर है कि कुछ जिले ऐसे हैं जहां हालात बाकियों से कई ज्यादा खराब हैं। तो सवाल उठता है कि ये संकट सबसे ज्यादा कहाँ है, कौन से इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। ये चार्ट देखिए, तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। 3 पहाड़ी जिले हैं जहां सबसे ज्यादा स्कूल बंद हुए हैं। पौड़ी में देखिए 262 स्कूल, पिथौरागढ़ में 120 और अल्मोड़ा में 104। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि ये समस्या मैदानों से ज्यादा पहाड़ों के मुश्किल हालात से जुड़ी हुई लगती है। अब अगला और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर इतने सारे स्कूल बंद क्यों करने पड़े? सरकार को इतना बड़ा, इतना कड़ा फैसला लेना ही क्यों पड़ा? सरकारी रिकॉर्ड्स की माने तो इसका जवाब जितना सीधा है उतना ही चौंकाने वाला भी। इन स्कूलों को बंद करने की वजह थी जीरो स्टूडेंट एनरोलमेंट। जी हां, इन स्कूलों में पढ़ने के लिए एक भी बच्चा नहीं था, कोई भी नहीं। और यही शून्य नामांकन इन पर ताला लगने की सबसे बड़ी वजह बताया गया। तो सुनने में तो लगता है कि ठीक है, जिन स्कूलों में बच्चे ही नहीं थे वो बंद हो गए, बात खत्म। पर क्या वाकई ये कहानी यही खत्म हो जाती है? शायद नहीं। जो स्कूल बंद हो चुके हैं वो तो हैं ही, पर उनके अलावा एक और नंबर है जो सच में चिंता बढ़ाता है। 4745। ये वो प्राइमरी स्कूल हैं जहां टीचरों की पोस्ट खाली पड़ी हैं और नई भर्तियां भी रुकी हुई हैं। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि ये वो स्कूल हैं जो शायद अगले बंद होने की कतार में हैं। इन पर भी खतरा मंडरा रहा है। और देखिए, ये जो पूरी समस्या है ना, ये सिर्फ प्राइमरी स्कूलों या बच्चों की कम संख्या तक ही सीमित नहीं है। कहानी इससे भी बड़ी है। जब हम प्राइमरी से ऊपर यानी माध्यमिक शिक्षा की तरफ देखते हैं तो वहां भी हालात कुछ खास अच्छे नहीं हैं। सच तो ये है कि ये जो दिक्कतें हैं, ये प्राइमरी से लेकर माध्यमिक स्तर तक पूरे के पूरे एजुकेशन सिस्टम की जड़ों को, उसकी नींव को ही कमजोर कर रही हैं। अब जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 516। ये उन सेकेंडरी स्कूलों की संख्या है जिनके पास अपनी खुद की बिल्डिंग तक नहीं है। सोचिए, ये स्कूल किराए की इमारतों में चल रहे हैं। ये दिखाता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की, मतलब बुनियादी सुविधाओं की कितनी बड़ी कमी है। और मसला सिर्फ इमारतों का नहीं है, असली कमी तो शिक्षकों की भी है। और ये कमी छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी है। सेकेंडरी स्कूलों में 12,000 से भी ज्यादा टीचरों की पोस्ट खाली हैं। बस एक पल को सोचिए, 12,000 टीचर कम, ऐसे में पढ़ाई की क्वालिटी का क्या हाल होता होगा? तो अब तक हमने जो कुछ भी देखा, जो अलग अलग आंकड़े देखे, चलिए अब उन सबको एक साथ जोड़कर पूरी तस्वीर को समझने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कि यह पूरा एजुकेशन सिस्टम आखिर किन किन चुनौतियों से एक साथ जूझ रहा है। तो जो सबसे बड़ी बात निकल कर आ रही है वो ये है कि ये सारी समस्याएं अलग अलग नहीं हैं, ये सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। एक तरफ प्राइमरी स्कूल बंद हो रहे हैं क्योंकि बच्चे नहीं हैं, दूसरी तरफ हजारों स्कूल हैं जिन पर बंद होने का खतरा है, फिर सेकेंडरी स्कूल हैं जो किराए की बिल्डिंग में चल रहे हैं और वहां हजारों टीचर नहीं हैं। ये सब मिलकर एक बहुत ही उलझी हुई और मुश्किल तस्वीर बनाते हैं। ये सारे आंकड़े, ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। सवाल ये कि जब शिक्षा की नींव ही इतनी सारी मुश्किलों से घिरी हो तो सरकारी स्कूलों का, सार्वजनिक शिक्षा का भविष्य क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सिर्फ सरकार को नहीं बल्कि हम सबको मिलकर सोचना होगा।